हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस बचे हुए थे। यानी कौन-कौन से सेंटेंस बचे हुए थे, तो जो हम पहले पढ़ा दिए थे, जो हमारा वीडियो पहले देख चुका है उसको पता है कि क्या पढ़ाए थे इसमें और क्या हमारा बचा था टॉपिक, ठीक? यानी कौन-सा सेंटेंस बचा था। तो आज जो बचा है हमारा केवल बचा है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्यों? क्योंकि इसके पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ लिए थे। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा-सा। किसके बारे में? नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखो, नेगेटिव का पहचान और रूल लिखवाना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि किसी में नहीं लिखा है, केवल प्रेजेंट टेंस को छोड़ के। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट जो था उसमें हम सबका रूल और नियम 4 के चारों लिखवाते हैं। यानी इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो सेम उसी तरह सबका है। अगर हम बात करें इसके फार्मूला की, सीधा क्या करें इसके फार्मूला की बात करें, तो यहाँ पे हम इसके सूत्र को लिख देते हैं। कुछ करना नहीं, बस हमें नॉट लगाना। नॉट कहाँ लगाना है उसी को हमें ध्यान में रखना है, कहीं कहीं वही गलती हमसे हो जाती है, ठीक? तो सबसे पहले हम यस लिखेंगे, उसके बाद क्या लगाते हैं? हेड लगाते थे, हेड बिन लगाते थे ना, लेकिन अब इसी हेड के बाद क्या लगाएंगे? नॉट, फिर बिन लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? बी पावर आई एन जी, फिर ओ, फिर ओ डब्ल्यू, फिर क्या होगा? सिंस ऑब्लिक फॉर, फिर प्लस टाइम। हमारा क्या होगा? टाइम, ठीक? तो ये हमारे हैं इसके फार्मूला निगेटिव के। अब निगेटिव फार्मूला हमारा हो गया, लेकिन एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के बेस पे हम करेंगे कैसे। तो जो हमारा इसका एग्जाम्पल होने वाला है निगेटिव टेंस का, यानी निगेटिव सेंटेंस का, टेंस नहीं, ठीक? इसका एग्जाम्पल हम पहले लिख देते हैं। वे वे नदी में वे नदी में मैच नहीं खेल रहे थे। मैच नहीं खेल रहे थे। यहाँ पे टाइम भी इसमें ऐड कर देना, ठीक? तो अब हम बात करते हैं क्या एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल, वे दो दिन से वे 2 दिन से नदी में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। नहीं खेल रहे थे, ठीक? ये हमारा एक निगेटिव सेंटेंस हुआ। ये टाइम आप आगे लिख लेना उसमें ऐड करके, ठीक? आगे अब ये हमारा सेंटेंस दे दिया, और सेंटेंस देने के बाद हमें क्या हुआ? पहचानना पता हो गया ये हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। क्यों? क्योंकि लास्ट में था आया तो हम समझ गए पास्ट का है, और रहा रही आया तो कॉन्टिन्यूअस का है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख लें समय भी दिया रहेगा तो इसी बीच में क्या हो जाएगा? हमारा परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक? हमें पता चल गया टेंस हमारा कौन सा है। अब उसके बाद जब हमें ये पता चल गया तो हमें सीधा करना क्या है? इसको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के लिए तो हमें नियम पता होना चाहिए, फिर फार्मूला पता होना चाहिए। अब निगेटिव सेंटेंस का हमें फार्मूला पता है। सबसे पहले हम यस लिखते हैं, तो हम यहाँ वे की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? दे लिख देंगे। वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दे। हो गया। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हैड लिखेंगे। हैड के बाद अगर नहीं शब्द आया है तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे? नॉट। उसके बाद बीन। उसके बाद वो कर क्या रहा था? खेल रहे थे। वे क्या कर रहे थे? खेल। तो खेलना की अंग्रेजी क्या होती? प्ले। प्ले का आईएनजी फॉर्म क्या होगा? प्लेइंग। प्लेइंग कहाँ खेल रहे थे? नदी में, इन द रिवर। रिवर
कितने दिन से खेल रहे थे, 2 दिन से। तो 2 दिन के लिए हमें पता है सिंस लगेगा, फॉर लगेगा, तो आंख बंद करके हम क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे। फॉर के बाद कितने दिन से, 2 डेज, 2 डेज। ठीक, ये हो गया हमारा निगेटिव का एग्जाम्पल और फार्मूला। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में, किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो हमें पता है इसके 2 टाइप होते हैं, पहला फर्स्ट टाइप या यस नो टाइप, दूसरा सेकंड टाइप या WS टाइप जिसको बोलते हैं। तो हम यहाँ पे पहला लिखते हैं कौन सा, WS टाइप का फार्मूला सीधा लिख देते हैं। इसका फार्मूला क्या है, कुछ नहीं, सबसे पहले हेड लिख देंगे, हेड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद सब सेम वैसे रहेगा, B पावर ING प्लस O प्लस OW प्लस सिंस ऑब्लिक फार प्लस टाइम। ठीक, ये हमारा फर्स्ट टाइप का। अगर हम सेकेंड टाइप का यहीं पे लिखते हैं तो सेकेंड टाइप का सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, बस I और W हमें ऐड करके बाकी सबको ऐसे लिख देना है। आगे केवल IW लगाना है, बाकी सेम जैसे फर्स्ट टाइप है उसी तरह हमें लिखना है। ठीक, और अगर जिसको सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का विशेष करके रूल याद करना हो, नियम याद करना हो, उसके लिए सबसे आसान ट्रिक है क्या, कि अनुवाद करते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिख देते हैं, फिर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव पर लिखते चले जाते हैं। ये हमारा क्या होगा, सेकंड टाइप का नियम, बहुत ही इजी तरीके से। ठीक, लेकिन जब हमें फर्स्ट टाइप पता रहेगा तब। ठीक, अब उसके बाद हमें फार्मूला पता चल गया, फार्मूला के बाद हमें एक दो एग्जांपल इसके भी देखने हैं। तो इसकी एग्जांपल जैसे अगर हम इसी में ऐड कर दें, ठीक, इसी में इसका एग्जांपल हम ऐड कर दें, यहाँ नहीं शब्द हटा के क्या आगे लगा दे या फिर बीच में इंट्रोगेटिव कोई वर्ड लगा दे। जैसे एग्जांपल हम एक आपको बता रहे हैं, दूसरा या तो यही बताएंगे देंगे। पहला एग्जांपल हम लेते हैं फर्स्ट टाइप का, क्या क्या हम 4 साल से, क्या हम 4 साल से खाना पका रहे थे, खाना पका रहे थे। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट टाइप। लेकिन अगर हमें यही सेकंड टाइप का लिखना होगा तो वह 2021 से क्यों पढ़ा रही थी, क्यों पढ़ा रही थी। ठीक, पहला हमारा क्या हम 4 साल से खाना पका रहे थे, और दूसरा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या 2021 से, सॉरी, वह 2021 से क्यों पढ़ा रही थी। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। अब इसको अगर हमें ट्रांसलेट करने के लिए दे दिए जाए, बोल दिए जाए इसको अनुवाद करो, इसको इंग्लिश में बताओ, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला पता है तो आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेड लिख देंगे, कुछ नहीं देखना, हेड लगा दो। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, हम की अंग्रेजी वी, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब की ING, क्या कर रहा, पका रहा, पकाना का अंग्रेजी कुक, कुक का ING फॉर्म कुकिंग, क्या पका रहा था, फूड, यानी खाना। वह खाना तो पका रहा था, लेकिन इसमें समय दिए कितने दिन से पका रहा, 4 साल से। 4 साल के लिए क्या लगेगा, सिंस ना, फॉर 4 ईयर, 4 ईयर्स। ठीक, अरे सिंस मत लगा देना भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा, फॉर ही सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 साल दिए, अगर यहीं पे 2020 दिया होता तो हम यहाँ पे सिंस लगा देते, एग्जैक्ट टाइम दिया होता तो हम सिंस लगा देते। अब जैसे हम इसमें आपको बता रहे हैं अभी, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी लिखे, क्योंकि अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी, पता है हमको। उसके बाद सेम ऐसे लिखना है, कैसे, जैसे हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का फार्मूला है। तो इसके बाद हम हेड लगा दिए,
हैड के बाद सब्जेक्ट हुआ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी सी, सी के बाद बीन, क्या कर रही थी पढ़ा रही थी, पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होती है टीच, टीच का आईएनजी फॉर्म टीचिंग। उसके बाद कब से पढ़ा रही थी 2021 से, तो क्या लगेगा यहाँ पे सिंस, सिंस 2021 2021 ठीक। वाई हैड सी बीन टीचिंग सिंस 2021, वह 2021 से क्यों पढ़ा रही थी। तो ये हमारे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जो बचे हुए सेंटेंस थे उसको हमने बता दिया। अब आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, फ्यूचर टेंस के बारे में, जो कि हमारा भविष्य तय करेगी, यानी भविष्य का मतलब कि वो आगे होने वाले चीजों को बताती है। जो उस टाइप के सेंटेंस होंगे, जो फ्यूचर के सेंटेंस है, वो जो चीजें आगे होने वाली हैं उन चीजों को हमें पहले से ज्ञान दे देती, पहले से बता देती, ठीक। तो आगे वाले वीडियो हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। तब तक आप इसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो, यानी पूरे टेंस को प्रेजेंट से पूरे पास्ट एक बार अच्छे से देख लो, ठीक। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।